आजकल हर स्मार्टफोन एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। इस एक्सप्लेनेर में हम एक बहुत ही ज़रूरी सर्वाइवल मैनुअल को डिकोड करेंगे जो आधुनिक साइबर खतरों के बीच एक ढाल का काम करता है, क्योंकि इस डिजिटल एज में सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। आइए आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। पहले हम मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी गाइड होशियार से, फिर समझेंगे डर और जल्द अमीर बनने के इन जालों को, उसके बाद देखेंगे सेफ्टी के गोल्डन रूल्स और आखिर में रिपोर्ट करने का सही तरीका। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी गाइड होशियार सिंह से। खतरे के लेवल को समझने के लिए बस इन स्कैम्स की वैरायटी देखिए। डिजिटल अरेस्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, फेक नोटिस, फेक ऑफिसर्स, सेक्सटॉर्शन और क्यूआर कोड स्कैम्स तक। हर सिचुएशन के लिए इन स्कैमर्स के पास एक अलग ट्रिक है। ये लोग सोसाइटी के हर हिस्से को टारगेट करते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। पर इन खतरनाक रास्तों और ट्रैप्स के बीच होशियार सिंह जैसे कैरेक्टर्स आते हैं। एक ऐसे मेंटर जो पैनिक के उस माहौल में एकदम क्लियर और लॉजिकल आवाज बनकर सामने आते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। अब आते हैं स्कैमर्स के सबसे बड़े हथियार पर, ट्रैप्स ऑफ फियर एंड पैनिक, यानी डर और घबराहट का जाल। सबसे पहला साइकोलॉजिकल ट्रिगर जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं वो है डर। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो कॉल आए और वो कहे कि अभी के अभी पेमेंट करो वरना अरेस्ट हो जाओगे, तो कोई भी इंसान क्या करेगा? ये एक ऐसी टेरिफाइंग सिचुएशन है जहां किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है और लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। भोला जी के केस को ही ले लीजिए। एक फेक पुलिस यूनिफॉर्म, वही स्ट्रिक्ट ऑफिशियल टोन, इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, जिसमें इंस्पेक्टर फर्जीलाल सामने वाले को इतना डरा देता है कि वो इंसान कैमरा से हट ही नहीं पाता। पर यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वही सबसे बड़ी पकड़ है। असली पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए बेल के पैसे नहीं मांगती। अगर इमीडिएट डिजिटल पेमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है तो समझ लीजिए ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, एकदम रेड फ्लैग। कुछ ऐसा ही होता है फेक नोटिस के साथ। घोष बाबू के इस केस में देखिए कैसे एकदम असली लगने वाले फेक स्टैम्प्स और सिग्नेचर्स के साथ एक नोटिस भेजा गया। इसका एक ही मकसद होता है, सामने वाले को डराकर फाइन के नाम पर मोटी रकम वसूलना। और आजकल सेक्सटॉर्शन के केसेस तो आग की तरह फैल रहे हैं। शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट से और अचानक वो एक भयानक ब्लैकमेल नाइटमेयर में बदल जाती है। एक छोटे से वीडियो कॉल के बाद उस प्राइवेट वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपए लूट लिए जाते हैं। चलिए अब दूसरे बड़े ट्रिगर की तरफ बढ़ते हैं, इल्यूजन्स ऑफ क्विक वेल्थ, यानी रातों रात अमीर बनने का सपना। डर के बाद दूसरा सबसे बड़ा लालच है इजी मनी। जैसे मिस्टर वेंकट, एक वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल होने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि बिटकॉइन में एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लालच में आ गए। ये इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि बड़ी से बड़ी समझदारी भी धरी की धरी रह जाती है। स्कैमर्स हमारी पर्सनल डिजायर्स को भी बहुत चालाकी से वेपनाइज करते हैं। दीप्ति का केस देखिए, एक लंदन वाले दोस्त का महंगा गिफ्ट रिलीज करवाने के लिए कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो लग्जरी गिफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ तक कि रोजमर्रा की फाइनेंशियल इमरजेंसीज का भी मजाक बना दिया गया है। भोला राम के पास 2 मिनट में लोन देने वाले फेक ऐप्स का ऑफर आया। ये ऐप्स इंस्टेंट कैश का वादा तो करते हैं, पर असल में वो फोन का सारा प्राइवेट डेटा चुराकर बाद में बुरा फंसाते हैं और एक्सटॉर्ट करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पर, द गोल्डन रूल्स ऑफ सेफ्टी। इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को हराने के लिए होशियार सिंह का एक बहुत ही क्लियर और यूनिवर्सल फॉर्मूला है। पहला, रुकिए और बिल्कुल मत घबराइए। दूसरा, थोड़ा सोचिए और सोर्स को वेरीफाई कीजिए। तीसरा, किसी भी हालत में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। और चौथा, उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करें और सबसे जरूरी, रिपोर्ट करें। बस एक छोटा सा पॉज आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टेक एक्शन, रिपोर्ट साइबर क्राइम्स। अवेयरनेस अगर हमारी ढाल है तो रिपोर्ट करना हमारी तलवार है। स्टॉप, थिंक, टेक एक्शन, ये डायरेक्टिव बहुत ही पावरफुल है। अगर स्कैम की कोशिश हुई है तो सिर्फ खुद बचकर नहीं निकलना है,
बल्कि ऑफिशियल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, ताकि दूसरे लोग भी उस जाल से बच सके। याद रखिए, ऑफिशियल पोर्टल www.cybercrime.gov.in हमेशा अवेलेबल है। अगर बिना टाइम वेस्ट किए कंप्लेंट दर्ज कराई जाए तो फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस को फ्रीज किया जा सकता है और वो पैसे बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर 1930, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। फाइनेंशियल फ्रॉड होते ही अगर तुरंत इस नंबर पर कॉल लगाया जाए तो अथॉरिटीज एक्शन में आ जाती हैं और गए हुए पैसे वापस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक तरह से ये डिजिटल दुनिया की संजीवनी बूटी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल, क्या हम सब अपने अपने परिवार का होशियार सिंह बनने के लिए और इस साइबर फ्रॉड की चेन को तोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, टारगेट कोई भी बन सकता है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, पर इन रूल्स और नॉलेज के साथ हम सब के पास इन स्कैमर्स पर पलटवार करने और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखने की पूरी ताकत है।